एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन सीरीज। आज की क्वेश्चन सीरीज पीरियड टेबल एंड पीरियडिसिटी पर लाई गई है और यह क्वेश्चन सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री के हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज है ये लॉजिकली है और इस क्वेश्चन सीरीज का एंजॉय आप अंत तक लीजिए। आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके माइंड को क्या करेगा, आपके माइंड को बदल देगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35 बिलोंग टू डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक। मतलब एलिमेंट कोई है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है और वो बोल रहा है कि वह किस ब्लॉक में है, एस में है, पी में है, डी में है कि एफ में है। तो किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करने वाला जो टर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किस में एंटर कर रहा है, अगर वो यस सबसेल में कर रहा है तो यस ब्लॉक होगा, पी सबसेल में कर रहा है पी ब्लॉक होगा, डी सबसेल में करेगा डी ब्लॉक होगा, एफ सबसेल में करेगा तो एफ ब्लॉक होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं ये बता चाहूँगा कि ये जो आपका एस होता है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, डी मैक्सिमम 10 रखता है, एफ मैक्सिमम 14 रखता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देगा कि कौन सा ब्लॉक है। चलो दूसरी चीज़ में देखता हूँ, मैं आपको फार्मूला कॉन्फ़िगरेशन का लिखता हूँ। वो फार्मूला हमारा क्या होता है, एकदम सिंपली मैं कहना चाहूँगा, यस के पास यस पी, यस के पास यस पी, यस पी के पास, ध्यान दें, यस के पास यस पी, यस पी के पास क्या होगा, यस डी पी, यस डी पी, ध्यान दें, आप क्लियर करें, यस के पास यस पी, यस पी के पास रिपीट कर दें यस डी पी, और फिर जो आ जाए तो क्या होगा, वो आपका फिर यस डी पी के पास आपको मिलेगा यस एफ डी पी मिलेगा। क्या मिलेगा, यस एफ डी पी मिलेगा। मतलब यस के पास यस पी के पास यस डी पी और यस डी पी के पास क्या मिलेगा, यस एफ डी पी, और फिर से आप रिपीट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यस एफ डी पी मिलेगा। और पूरी पीरियड टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। पूरी पीरियड टेबल का कॉन्फ़िगरेशन मैं कह रहा हूँ। तो यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, 35 अरेंज कर दो। इसमें भी कितने होंगे, 2 हो जाएंगे, इसमें कितने होंगे, 10 होंगे, काउंट कर लो कितने हो गए, 10, तो कुल कितने हो गए 30। यहाँ कितने बच रहे हैं 5, और हमें पता है पी मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 5 हम रखेंगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी सबसेल में गया है, और पी सबसेल में जाने का मतलब है ओवरऑल कितना हो गया, ब्रोमीन 35 हो गया। ये सिंपली तरीका हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये बता दिया कि ये क्या है, आपका ब्रोमीन जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आइंस्टाइन पोटेंशियल एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आइंस्टाइन पोटेंशियल होता है, आइंस्टाइन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। फर्स्ट आइंस्टाइन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हम सिचुएशन जनरली में कह रहा हूँ, जनरली, जिसका मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम चलेंगे तो बेरिलियम से ज़्यादा बोरान का होगा, बोरान ज़्यादा किसका होगा, कार्बन होगा, कार्बन ज़्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन होगा। जनरली ऐसा होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट चलने पर जनरली क्या होता है, आइंस्टाइन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। लेकिन इसमें होता क्या है, अगर एक्चुअली हम लोग देखें तो यहाँ पर होता क्या है, बेरिलियम और बोरान के बीच एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट काम करता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 होता है, और इसका होता है 2p1, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अब कार्बन को अगर हम देखें तो ये 2p4 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है 2p3 होता है, और ऑक्सीजन होता है 2p4 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बेरिलियम और बोरान के लिए एक पेनिट्रेटिंग इफेक्ट काम करता है। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है जो न्यूक्लियस के जितने पास सबसेल होगा, सेम सेल का अगर सबसेल जो न्यूक्लियस सबसे पास कौन होता है, यस होता है, फिर क्या होता है, पी होता है, फिर क्या होता है, डी होता है, और फिर क्या होता है, एफ होता है। तो सिचुएशन क्या होती है, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सबसेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और जब अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो बताओ यस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी पी के लिए, क्योंकि पी में दूरी ज़्यादा है तो पी का इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, और यस में दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
तो अब बताओ एक्सपेरिमेंटली अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाए तो ये ट्रेंड जो होगा गलत हो जाएगा। अब इस ट्रेंड में क्या हो जाएगा कि बताओ बेरिलियम ज़्यादा कौन निकल गया, बताओ बोरान ज़्यादा कौन निकल गया, बेरिलियम। इसका मतलब बोरान तो कम हो गया, बेरिलियम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब नाउ नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि 2p4 2p3 2p2 2p2 2p3 और 2p4। अब 2p2 2p3 2p4 ये सेम सेल में भी हैं, सेम सब सेल में है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। अब ऐसी सिचुएशन अगर हम देखें तो हम आपको बताना चाहेंगे तो ऐसे सिचुएशन p1 p2 तरह जाएंगे तो कार्बन होगा। लेकिन दूसरा प्रश्न होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए अगर हम प्रश्न करेंगे तो नाइट्रोजन किस में है, हाफ फील्ड में है, क्योंकि उसका p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड में है। तो नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड में है, 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हाफ फील्ड मोर स्टेबल होगा। वो अपने को क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर एक लॉस करेगा 2p2 हो जाएगा, जो कि इनकम्प्लीट हो जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए बताओ तो 2p3 आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बोलो तो नाइट्रोजन अपने को क्या 2p3 से 2p2 करना चाहेगा कि ऑक्सीजन अपने आप को 2p4 से क्या करना चाहेगा 2p3। तो बताओ कौन आसान करना चाहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2p4 से अगर 2p3 में जाएगा तो उसे हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये आसानी से जाएगा। लेकिन ये 2p3 से क्या होगा, ये अपने हाफ फील्ड को क्या करेगा, इनकम्प्लीट में लाने नहीं देगा। इसका मतलब ये हाफ फील्ड में क्या है 1 2 3 हैं, ये क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बताओ कौन सबसे इजीली होगी। तो मतलब ऑक्सीजन 2p4 से 2p3 आसानी से बनना चाहेगा। जब आसानी से बनना चाहेगा तो उसकी आयन पोटेंशियल कम हो जाएगी और नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ट्रेंड में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन निकल जाता है। मतलब एक्सपेरिमेंटली बेसिस पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका निकलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फिर बोरान। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा वो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन होता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आर दोज इज अलोंग टू, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट दैट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें किस तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को एक नाम दिया जाता है। एस पी ब्लॉक को क्या नाम दिया जाता है, मेन ग्रुप भी बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, मेन ग्रुप बोला जाता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को। और इन्हें क्या नाम दिया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वह यस और पी ब्लॉक दैट इज सी ऑप्शन हमारा क्या होगा। लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल्स द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p4 करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट प्रेजेंट इन। मतलब ये लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल्स में ये कॉन्फ़िगरेशन है किस ग्रुप में ये प्रेजेंट है। तो बताओ इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, किस में बताओ, पी सबसेल में है। तो पी ब्लॉक के लिए जो ग्रुप निकालने का तरीका होता है बस कुछ नहीं करना किया जाता, आपको आउटर मोस्ट यस पी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। मतलब आउटर यस पी यस एंड पी इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देना है। आउटर यस एंड पी इलेक्ट्रॉन में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। बताओ आउटर यस कितने इलेक्ट्रॉन रखा है, 2, पी कितना रखा है बताओ, कितना रखा है 4, 10 जोड़ दो कितना हो गया 16। तो आप ये समझ सकते हैं कि आउटर मोस्ट यस एंड पी इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देना है अगर क्या हो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में, और वो पी सबसेल में होने से किस में होगा, पी ब्लॉक में होगा। तो बताओ ये 16 इसका क्या होगा, ग्रुप होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ग्रुप 16 फर्स्ट राइट हो जाएगा, ये आपका राइट होगा। नाउ नेक्स्ट, आयरन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सिलीरियम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली मैं आपको एक जनरल टर्म देना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है टॉप टू बॉटम चलने पर डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन सिचुएशंस क्या होता है कि अगर हम हैलोजन फैमिली में जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जाते हैं, तो होता क्या है कि इसमें सिचुएशन थोड़ा चेंज होता है। मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरीन की साइज़ कुछ बड़ी होती है, फ्लोरीन की साइज़ कम होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसमें रिपल्सन क्रिएट हो जाता है। मतलब इसकी साइज़ छोटी होने से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसी सिचुएशन रिपल्सन से ये ट्रेंड बदल जाता है और क्लोरीन की ज़्यादा निकल जाती है फ्लोरीन से। फिर ब्रोमीन होता है, फिर क्या होता है, आयोडीन होता है। एक्सपेरिमेंटल ये राइट है और थ्योरेटिकली ये है, लेकिन ये थ्योरेटिकली क्या है, गलत है।
वही चीज़ अगर हम लोग क्या आते हैं, जब हम ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सेलुरियम होता है, टेलुरियम होता है और पोलियम होता है। मान लीजिए ये होता क्या है कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं फिर वही सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब तो कन्फर्म है, इसमें आप समझ सकते हैं, इसमें कन्फर्म है कि जो ऑक्सीजन होगा उसकी साइज छोटी होगी, उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सल्फर से क्या होगी, कम होगी। लेकिन इतना कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि सेलुरियम और टेलुरियम से भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लगभग अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी हो जाती है, समथिंग इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 141 होती है, इसकी 200 होती है, इसकी 195 समथिंग होती है और इसकी होती है 190 होती है। तो आप खुद ट्रेंड में खुद आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, इसका ट्रेंड क्या कह रहा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर की है, फिर सेलुरियम की है। तो बताओ एसेंडिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, सल्फर की है, फिर किसकी है, सेलुरियम की है, फिर किसकी है, ऑक्सीजन की है। ये तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है, इसको दिमाग में अपने नोट कर लो। इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, डी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है, जो कि आपकी दिमाग में हैलोजन को डेविएट कर रहा है। हैलोजन में तो काम यही बना कि क्लोरीन फ्लोरीन पर क्लोरीन, क्लोरीन पर फ्लोरीन रख के काम बना लिए, लेकिन इसमें तो काम ऐसा बना ही नहीं। सल्फर जहां सल्फर होना चाहिए था वहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो सल्फर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला गया, ऑक्सीजन तो सबसे नीचे चला गया। तो आप खुद देख पा रहे हैं इस आंसर को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर इन एलिमेंट विच इज द जस्ट बिलो द एबव एलिमेंट इन द पीरियड टेबल, जस्ट बिलो। अब आपसे पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले इसके काउंट करो, इसके आपसे पूछा जा रहा है इसके बिलो कौन सा एलिमेंट होगा। पहले इसका एटॉमिक नंबर काउंट करो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा आप खुद समझ सकते हैं। 1s2 2s2 2p6 मतलब कितना हो गया 10, ये 15 है, 15 है, 15 मतलब फास्फोरस। तो बताओ अगर हम लोग 15 ग्रुप को जानते होंगे तो उसी में होता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिसका 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसका कितना होता है 15 होता है। अब इसके जस्ट बॉटम में आप जानते हैं क्या आता है, आर्सेनिक आता है। क्या आता है, आर्सेनिक आता है। और आर्सेनिक का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 33 होता है। क्या होता है 33 होता है। तो बताओ यहाँ पर फास्फोरस की बिलो जो हमारा होगा, मतलब ये कौन है बताओ, ये कॉन्फिगरेशन किसका है, फास्फोरस का है। और फास्फोरस नीचे कौन पाया जाता है, आर्सेनिक। क्या पाया जाता है, आर्सेनिक, जिसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 33। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियड टेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 5th पीरियड टेबल। तो मेरा फंडा फार्मूला से नोट कर लें, 2 8 8 18 18 32 32। फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में और 7th पीरियड में। तो आप खुद देख सकते हैं 2 8 8 18 18 32 32, ये सिचुएशन मैंने लिखा है 2 8 8 18 18 32 32। तो आप देखिए 5th में क्या शो कर रहा है, 18 एलिमेंट, मतलब 5th पीरियड में 18 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 18 एलिमेंट होंगे। तो जो आपका ऑप्शन होगा वह डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जनरली ये जानते हैं कि टॉप टू बॉटम चलने पर इन ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट चलने पर इन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है बताओ, इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आप ये समझ सकते हैं, जनरली ये होता है। तो बताओ यहाँ पर आपको जो ट्रेंड दिया गया है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और बिस्मथ। तो बताओ क्लोरीन तो हैलोजन में है, अगर हम देखें ये सल्फर होगा, फिर क्या होगा, क्लोरीन होगा, फिर फास्फोरस है, और फास्फोरस की ही ग्रुप में क्या पाया जाता है, बिस्मथ पाया जाता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आप खुद समझ रहे हैं कि हम अगर 15 ग्रुप से कितना चल रहे हैं, 16 चल रहे हैं, फिर क्या चल रहे हैं, 70 चल रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है कि नहीं, बढ़ रही है। और ग्रुप में चलने पर क्या होती है, घट रही है। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी, सल्फर की होगी, फिर किसकी, फास्फोरस की। सबसे कम किसकी होगी, बिस्मथ, क्योंकि ये ग्रुप में है और ये सब किसमें, पीरियड में है। तो बताओ ट्रेंड में सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर फास्फोरस, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट द मॉडर्न पीरियड टेबल द नंबर ऑफ पीरियड ऑफ द एलिमेंट इज द सेम। मतलब मॉडर्न पीरियड टेबल्स में आपको ये क्लियर करना आना चाहिए कि जो ग्रुप होता है वो आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बताया जाता है, लेकिन जो पीरियड होता है तो किसको शो करता है। अगर क्वांटम नंबर से देखें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है किसकी इक्वल होती है, पीरियड नंबर की। किसकी होती है, पीरियड नंबर की होती है। और आप सभी जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम किसको रिप्रेजेंट करती है, सेल को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारा आउटर मोस्ट सेल 1 होगा तो वो फर्स्ट पीरियड होगा, आउटर मोस्ट सेल 2 होगा तो क्या होगा, 2 पीरियड होगा, अगर आउटर मोस्ट सेल 3 होगा तो कौन होगा, 3rd पीरियड होगा। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेल को रिप्रेजेंट करती है। और सेल पर ही कौन डिपेंड होता है, बताओ, पीरियड नंबर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एटॉमिक नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और एटॉमिक मास। तो भैया यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियड टेबल्स होता है, नंबर ऑफ पीरियड जो होते हैं वो कहाँ से बताए जाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताए जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। अब जैसे आपको साइज पूछ रहा है आयोडीन, आयोडीन केटांस, आयोडीन एनायन, तो भैया मैं सिंपली आपसे बताना चाहूँगा कि आप जाने जानते रहे हैं ये कोई ए होगा, ये कोई ए प्लस होगा, ये कोई ए माइनस होगा। तो एज्यूम करो, आप हमेशा जानते रहिएगा कि यहाँ पर ये जो होता है, जो एटम होता है, उस एटम की जो रेडियाई होती है लार्जर होती है किससे, बताओ, दैट केटायन से। और एटम की जो रेडियाई होती है लेस होती है या शॉर्टर होती है दैट एनायन से, दैट एनायंस होती है। उसका रीजन क्या होता है, केटायन में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और एनायन में न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर जाता है। मतलब जब केटायन होगा तो ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। और एनायन केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, न्यूक्लियस क्या होता है, घट जाता है, जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन आउटसाइड हो जाता है। तो सिचुएशन क्या होती है कि एटम की जो रेडियाई होती है दैट केटायन से क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन एटम की जो रेडियाई होती है दैट एनायन से क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन आप इन दोनों को अगर कोरिलेट कर दें तो एटम की जो कीटान होगा, जो कीटान होता है दैट इज ए प्लस जो होगा वह अपने एटम से छोटा होगा, और जो एनायन होगा वह अपने एटम से क्या होगा, बड़ा होगा। तो वही तो सिचुएशन किसके साथ होने वाली है, आयोडीन के साथ तो वही होने वाली है। तो बताओ कौन क्या करेगा, मतलब जो आयोडीन प्लस होगा उससे बड़ा आयोडीन होगा, और आयोडीन से बड़ा कौन होगा, आयोडीन माइनस होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो आप खुद देख सकते हैं, आई माइनस सबसे बड़ा होगा। तो वो ऑप्शन हमारा कौन दिख रहा है, वो ऑप्शन हमारा सी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। ये फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑर्बिटल फॉलो। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है, जैसे ये मान लो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अगर सेम सेल के लिए बात कर रहा हूँ तो सेम सेल में क्या होगा, सबसे पास यस ऑर्बिटल होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर क्या होता है, एफ होता है। अब आप खुद बता सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन न्यूक्लियस के पास है, और जो न्यूक्लियस जितना पास होगा उसमें अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो यही क्या होता है कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड नेबरिंग सबसेल दैट इज ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो बताओ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट किसमें ज़्यादा होगा, जिसमें लेंथ कम होगा। तो पेनिट्रेशन पावर जो होता है प्रोपोर्शनल किसके होता है, बताओ, डिस्टेंस के होता है। किसके होता है, डिस्टेंस के होता है, सॉरी यूनिवर्सली किसके होता है, डिस्टेंस के होता है। तो डिस्टेंस जिसका सबसे छोटा होगा, यस सबसेल का सबसे छोटा होता है, फिर पी, फिर डी, फिर ये फॉर सेम सेल के लिए जो होगा। तो ऐसे केस में यस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका होगा, पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर क्या होगा, एफ का होगा। तो पेनिट्रेशन पावर जो होगा सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, यस, पी, डी और एफ। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा कौन दिख रहा है, सी दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के लिए अगर हम प्रश्न करें A1, ये क्या है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट होती है वो नाइट्रोजन से क्या होती है, छोटी होती है फर्स्ट से, और ऑक्सीजन जो सेकेंड होती है वो नाइट्रोजन से क्या होती है, बड़ी होती है। आप खुद समझ सकते हैं कि जब नाइट्रोजन को आप देखेंगे तो पहली केस में 2p3 में होता है, हाफ फील्ड में होता है, और फिर किस में चला जाता है, तो 2p में जाता है पहली केस में।
लेकिन जब ऑक्सीजन जो होता है वो पहली केस में क्या होता है 2p4 में होता है, इनकम्प्लीट होता है, फिर किस में चला जाता है 2p3 हाफ फील्ड में जाता है। ये तो फर्स्ट आईपी हो गई। लेकिन जब सेकेंड बनाने की कोशिश करता है तो बताओ सेकेंड में किस में है, हाफ फील्ड में है। लेकिन जब ये सेकेंड बनाने की कोशिश करता है तो बताओ किस में, इनकम्प्लीट है। तो फर्स्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन, जिससे इसकी आईपी क्या होगी, ऑक्सीजन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन सेकेंड में ऑक्सीजन मोर स्टेबल होगा क्योंकि उस हाफ फील्ड में क्या इनकम्प्लीट है। तो ये ऑप्शन तो राइट है, लेकिन हमें इनकरेक्ट देखना है। द एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन टू गेन इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट जीरो बट फास्फोरस इज इतना। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन क्या होती है, कम होती है। उसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन के पास 2p3 हाफ फील्ड होता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये 2p4 होगा, और ये 2p4 बनना नहीं चाहता। और जब इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो एनर्जी कोई रिलीज नहीं होती। लेकिन सिचुएशन क्या होता है, फास्फोरस में जो होता है, फास्फोरस में 3p3 होता है, लेकिन इसमें ऑर्बिटल में क्या होती है, साइज ज़्यादा होती है। इसमें साइज का क्या होता है, ज़्यादा साइज होती है, इसकी साइज छोटी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कुछ ईजिली क्या होता है, इससे सापेक्ष में क्या होगा, ईजिली क्या होता है, गेन होता है। तो ये सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन राइट है। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन कह रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बिलोंग टू द सेम पीरियड। क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन बिलोंग सेम पीरियड होते हैं? जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि कोई सोडियम आयन है प्लस है और कोई क्या है, फ्लोराइन आयन। बताओ सोडियम तो क्या होता है, थर्ड पीरियड में होता है, फ्लोरीन क्या होता है, सेकंड पीरियड में होता है कि नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या था 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या बताओ ये थर्ड पीरियड या सेकंड पीरियड क्या एक में होते हैं? नहीं। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है। फिर करा द कोवलेंट रेडियस ऑफ आयोडीन इज लेस देन वन डबल रेडियस। तो हमें पता है कि जो कोवलेंट रेडियस होता है वह एक मॉलिक्यूल में होता है। एक मॉलिक्यूल के दो न्यूक्लियस के सेंटर का हाफ होता है। लेकिन जो वन डबल रेडियस होता है वह दो मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है, और दो मॉलिक्यूल्स में जो नेबरिंग होते हैं उनके हाफ होता है। और हमेशा ध्यान दीजिए वन डबल दो मॉलिक्यूल रिस्पेक्ट बनता है, कोवलेंट एक मॉलिक्यूल रिस्पेक्ट बनता है। और वन डबल हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है किसी कोवलेंट। कोवलेंट रेडियाई लेस देन वन डबल। यस ये राइट है, सही स्टेटमेंट है। बताओ इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉन्स आयन बिलोंग टू सेम पीरियड। जिसका मतलब अगर मुझे राइट आंसर चाहिए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। टू डिफरेंट बीकर्स कंटेन, दो डिफरेंट बीकर्स हैं, उसमें कंटेन क्या है, ये क्या है, M1OH है एंड M2OH सोल्यूशन सेपरेटली। फाइंड द नेचर ऑफ टू सोल्यूशन इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M1 कितना दे रहा है 3.4 और M2 कितना 1.2 ओ ऑक्सीजन दिया है। अभी आप समझ सकते हैं M1 को अगर हम लिखें तो M1 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिस्पेक्ट लिखें, ये OH है तो इसकी इलेक्ट्रो कितनी दिखी 3.4, और इसकी कितनी होती है इसको आप सभी जानते हैं, इसकी क्या होती थी, ये तो आप ऑक्सीजन सभी लोग जानते होंगे 3.5 होता है और हाइड्रोजन 2.1 होता है। ये M1 की है। और M2 में अगर आप देखेंगे तो M2 में क्या होता है, M2 का कितना दिया गया 1.2 दिया गया। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये 3.4 और 1.2 में क्या होता है कि ये मेटल है, ये क्या है, मेटल है, एज लाइक मैग्नीशियम। सिंपली मैं बता रहा हूँ। और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, सिमिलरली क्या है, क्लोरीन का ये ऑक्सी एसिड होगा। ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड संभव आप समझे। और ये क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है। तो अब आप ये दिमाग रखेंगे तो क्लोरीन के जो वो तो ऑक्सी एसिड होता है, और जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। या सिंपली मेरा फंडा यूज करिएगा कि यहाँ पर तो ऑक्सी एसिड जैसे काम कर रहा है तो ये एसिडिक होगा। और ये जो होता है कैल्शियम जो हमारे एल्कली और एल्कलाइन होते हैं, तो यहाँ पर मेटल जो हमारा ये मैग्नीशियम समथिंग होगा, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये आप इसको न जानकर आप इसका मतलब कह सकते हैं जो M2 है वो बेसिक होगा, M1 क्या होगा, एसिडिक होगा। ये तो एसिडिक हुआ और ये क्या हुआ, बेसिक हुआ। और इससे भी सरल फंडा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे केस में होता क्या है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M1 की क्या हो, अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो 1.7 से ज़्यादा है सेंट्रल एटम की, अगर 1.7 से ज़्यादा होगी तो वह किस में काउंट होगा, 1.7 से जब ज़्यादा होगी तो वह एसिडिक में जाएगा हाइड्रोक्साइड। और अगर 1.7 से लेस होगी तो बेसिक में जाएगा, किस में जाएगा, बेसिक में जाएगा। तो 1.7 से लेस कौन है, ये वाला हाइड्रोक्साइड M2 वाला। तो M2 वाला 1.7 से लेस है, इसका तो बेसिक में जाएगा। और M1 को 1.7 से ज़्यादा इसमें एसिडिक में जाएगा। तो इसका मतलब पहला होगा एसिडिक, दूसरा होगा बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक, एसिडिक 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 और बेसिक। तो ऑप्शन कौन हमारा सही होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, एसिडिक एंड बेसिक। विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमंग दिस।
इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? तो बताओ, सबसे पहले इसमें आप देखें, ये एल्कली ऑक्साइड है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड है। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, सबसे जल्दी ये जानना। तो बताओ, इसमें एल्कली एल्कलाइन क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। मतलब हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बेसिक है। और जनरली मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर, जो ऑक्साइड होते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर उनकी एसिडिटी क्या होती है, एसिडिक करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। और टॉप टू बॉटम चलने पर उनका बेसिक करेक्टर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बेसिक करेक्टर बढ़ता है। तो अब अगर हम प्रश्न करें तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर किधर बढ़ता है? लेफ्ट टू राइट चलने पर। तो बताओ, अगर हम इसको लिखें तो बताओ, सोडियम के पास क्या आएगा? मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? एल्युमिनियम आएगा। तो बताओ, इसमें किसका ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा? एल्युमिनियम का ज़्यादा एसिडिक होगा। क्या होगा? ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका लेफ्ट टू राइट चलने पर जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। और जनरली जो एल्कली और एल्कलाइन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। लेकिन अगर हम इनको लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इनका मतलब उनका बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट चलने पर डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट चलने पर बेसिक करेक्टर कब बढ़ेगा? जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो बेसिक करेक्टर क्या कर जाता है? बेसिक करेक्टर बढ़ता है टॉप टू बॉटम चलने पर, और लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या बढ़ता है? एसिडिक करेक्टर। लेकिन क्वेश्चन हमारा एसिडिक करेक्टर के लिए कह रहा है, इसलिए हम मेटेलिक ऑक्साइड के एसिडिक करेक्टर को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कौन शो करेगा? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। किसका? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच वन इज द हाईएस्ट सेकंड आयसन एनर्जी? मतलब सेकंड आयसन एनर्जी आपको हाईएस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले बताओ, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो किस में जाएगा? 2p6 में जाएगा। बोलो, 2p6 में जाएगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये किस में जाएगा? 2p3 में जाएगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में जाएगा? 2p5 में जाएगा। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में जाएगा? 3s1 में जाएगा। 3s1 में जाएगा। तो मैं आपको ये जनरली बताना चाहूँगा, इस समय ये जो कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, मान लीजिए किसका है? सोडियम का है, एक किसका है? फ्लोरीन का है, एक किसका है? नाइट्रोजन का, एक किसका है? नियान का है। आपको देख पा रहे हैं नियान का, मतलब आपको देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो 10 हो जाएगा, नियान के इक्वल है। और इसका मतलब ये क्या है? आपके p ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये फुलफिल्ड में हैं। क्या है? फुलफिल्ड में हैं। तो बताओ, फुलफिल्ड में कौन है? और आपको पता है नियान जो होता है फुलफिल्ड होता है, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा। तो जो ऑक्टेट कंप्लीट वाले एटम्स होते हैं, तो बताओ सेकेंड सिचुएशन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसमें क्या होगी? मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए? मतलब ये मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फर्स्ट सेकेंड आईपी के लिए। तो सेकेंड आईपी सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है? तो सेकेंड आईपी जो आपकी होने वाली है वो किसकी होने वाली है? फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द सक्सेसिव एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल विथ आयसन एनर्जी। इतनी दी गई पर किलोजूल स्पेक्ट्रली। मतलब आपको बताना 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी आयसन एनर्जी दी गई है। अब आपको इसमें चेक करना किसकी है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जब आयसन एनर्जी क्या होती है 1000 किलो जूल से ज़्यादा पर होती है तो समझ जाइएगा कि आप इतना समझ जाइएगा कि वह स्टेबल एलिमेंट की किसी की होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, और हमें ये भी पता है कि आयसन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होती है, आयसन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होती है? इनक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम चलने पर क्या होती है? डिक्रीज करती है। और हमें पता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयसन एनर्जी किसकी होती है? नोबल गैस, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन होता है। और इनकी जो आयसन एनर्जी होती है वह 1000 के ऊपर होती है। तो चलो हम चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरान। तो बताओ 1000 के ऊपर कौन है? इसके आयसन में बताओ नोबल गैस का कोई एलिमेंट है 1000 वाले में? हीलियम है। तो हीलियम का क्या होगा? 1000 होगा। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर एनर्जी बढ़ती है। तो बताओ लेफ्ट टू राइट चलने में लिथियम से ज़्यादा किसका होगा? बेरिलियम की आयसन एनर्जी होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? हीलियम की होगी। तो बताओ जो हमारा ट्रेंड होगा वो क्या शो कर रहा है? हीलियम की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी बताओ? बेरिलियम की 800 है, ये 500 है। तो हमारा जो ट्रेंड होगा वो कौन सही होगा? डी ट्रेंड हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट। कैल्शियम, ये आपको दिया गया ऑक्सीजन, आर्गन, सल्फर, बेरिलियम और हीलियम।
विच ऑफ द एबव एलिमेंट वुड बी स्पेक्ट टू द ग्रुप सिस्टीन पीरियड टेबल। मतलब ये सिस्टीन ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं, तो सिस्टीन ग्रुप में जो आपके एलिमेंट होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टीन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं बताओ। सिस्टीन ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम और पोलियम होते हैं। 18 ये होते हैं। तो बताओ इसका मतलब हमारा जो 18 ग्रुप का एलिमेंट है वो इसमें से कौन है, वो हमारा है ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्वेश्चन क्या है, एन एलिमेंट हैज मास नंबर 40 एंड कंटेन 21 न्यूट्रॉन इट्स एटम टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल डज इट बिलोंग। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ग्रुप कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन बताता है। तो बताओ यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मास नंबर दिया है और न्यूट्रॉन दिया है। तो बताओ जो मास नंबर होता है ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एन होता है। और अगर हम इसको लिखना चाहें P प्लस एन होगा तो बताओ यहाँ पे P इक्वल टू मतलब Z इक्वल टू जेड होता है। P मतलब प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर की इक्वल होता है, वो क्या होगा A माइनस एन होगा। तो ये कितना मास बताओ 40 में से कितना 21 हम सब्ट्रैक्ट करें कितना मिलेगा 90। तो इसका मतलब हमें 90 क्या मिल रहे हैं, प्रोटॉन मिल रहे हैं। और ये प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर की इक्वल होगा। तो बताओ जो 19 होता है वो पोटेशियम होता है, जिसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 2 8 8 8 क्या 1 2 8 8 8 1। अगर इसको आप लोग कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं, इससे लिखते हैं यस के पास Sp, Sp के पास Sdp। अगर आप इससे चेक करें तो क्या होगा 2 2 4 10 6 इसमें रखेंगे, इसमें 2 12, इसमें क्या होगा 12 5 12 6 18 1 19। ये किस में जा रहा है बताओ। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो 4 मतलब ये क्या हमारा है, यस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है। तो हमें पता है यस सबसेल का जो ग्रुप होता है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सबसेल है तो उसका जो ग्रुप होगा उस यस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट यस सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और इसका आउटर मोस्ट सबसेल का इलेक्ट्रॉन इसके ग्रुप को डिसाइड करता है। तो ये जो हमारा पोटेशियम होगा वो किस ग्रुप में होता है, ग्रुप नंबर 1 में होता है, जो एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 टू विच ग्रुप डज इज बिलोंग। 282 के ग्रुप की बात कर रहा है। तो 282 के ग्रुप के लिए आप बात करेंगे तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ऐसे डायरेक्टली आप ये समझ सकते हैं। ग्रुप के लिए आपको बस इतना जानना है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप को डिसाइड करता है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप को डिसाइड करता है तो आप ये खुद समझ सकते हैं इसमें आउटर मोस्ट क्या है, ये K है, ये क्या है L है, क्या है M है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ 2 हैं, M में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हैं। और हम खुद समझ सकते हैं तो इसका मतलब किस ग्रुप में होगा, सेकेंड ग्रुप में होगा। और इसमें 282 का मतलब ये क्या है, किसके इक्वल है, मैग्नीशियम के इक्वल टोल होता है, जिसको हम लिखते हैं क्या है 2 8 और 2 लिखते हैं। तो मैग्नीशियम बताओ किस में होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जो कि पीरियड टेबल में क्या होता है, ग्रुप नंबर 2 होता है, जिसमें क्या होता है बेरिलियम और मैग्नीशियम और कैल्शियम रखे होते हैं। ये आपका हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसको बताता है, ग्रुप को बताता है। और आउटर मोस्ट किसको बताता है, पीरियड नंबर को बताता है। और ये चीज़ हम तभी जान पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा।